बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीसी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। कल मैंने ये वीडियो बनानी थी लेकिन वो स्पेस फिल हो गई थी फोन की, इस वजह से मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। ये नेक्स्ट डे बना रहा हूँ। तो भाई आपको मैंने कहा था कि अपार्टमेंट में कैसे रहना है, मींस के आपने जब वहां पे चाइना में जाना है आपको काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इन दैट सेंस के जब आप रूम शेयर करते हैं तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। जो चीज गलतियां हमने की या जो हमसे हुई या जो चीजें हमने सीखी, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किस तरह रहता था या रहूंगा, या जो चीजें मेरे माइंड में थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि हो सकता है किसी के लिए ये एक पॉइंट आप में से हो सकता है सबके लिए ये पॉइंट ना हो। किसी को एक पॉइंट भी यहां से अगर मिल जाता है उसको आप वो कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आप इस वीडियो के पैसे पूरे हो गए। लेकिन जब आप चाइना में जाते हैं वहां पे अगर चाइना में बात की जाए अगर अपार्टमेंट की अकोमोडेशन की जो होती है, यूनिवर्सिटी की हो या फिर बाहर रहने की हो, बाहर तो लग्जरियस होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कितना वो करते हैं। आप यूरोप चले जाएं, ठीक है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि भाई मैं चाइना जाऊंगा इस वजह से मैं कर रहा हूँ, कोई तारीफों के पुल बांध रहा हूँ, नहीं, ये हकीकत है। जो भी यूरोप में अगर आप इटली हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जितनी जहां पे भी रह रहे हैं आप उनसे पूछें, एक तो अपार्टमेंट का, दूसरा आप उनसे ट्रांसपोर्टेशन का पूछें, ठीक है, कि किसकी बेस्ट है। ठीक है, जो चाइना से होके गया है वो आपको सही बताएगा कि भाई अगर आपने ये चीजें वो करनी है तो ये चाइना में जबरदस्त है। हाँ, वो आप उस पर कर सकते हैं, वहां पे वर्किंग आवर्स होते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, वो एक अलग बहस है। ठीक है, जब जहां पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां चाइना में आप प्योर अगर पढ़ने के लिए जाते हैं दैट मीन्स कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यूरोप में अगर आप जाते हैं वहां पे अर्निंग का सोर्स वो एक अलग चीज है, वो हर किसी को पता है। ठीक है, वो हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपको डॉर्मेट्री का। आप कोई किसी से भी पूछ ले वो आपको बताएगा कि चाइना में जो रहने की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जबरदस्त है। सस्ता भी है, एक तो सस्ता होता है, ठीक है, दूसरा वहां पे ये यूरोप वाली साइड पे 500-600 यूरो का या 200-300 यूरो, मतलब आई थिंक इतना मुझे दोस्त बता रहे थे कि इतना रेंट होता है। मीन्स कि अच्छा खासा हैवी रेंट होता है, ये नहीं कि आपको जाएंगे और आपको अपार्टमेंट मिल जाए, तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जहां पे अब बात की जाए चाइना की, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कमाल। ठीक है, अब ये जब आप जाएंगे तो पहली बात ये होती है कि आपके साथ रहेगा कौन, मींस के आप शेयरिंग में जो रूम होता है, अगर एक मास्टर वाले एक रूम में दो होते हैं या किसी में पीएचडी वाले भी एक रूम में दो होते हैं, मींस के शेयरिंग में रूम होता है। ठीक है, तो कौन होगा आपका रूममेट? तो रूममेट मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं, सिंगल भी होते हैं, शेयरिंग में सिंगल भी हो, मास्टर में किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए भी सिंगल होते हैं। अब ये कोई उठ के ना कह दे हमारी सिंगल है जी, हम एक ही रूम शेयर नहीं कर रहे, हम एक ही रह रहे हैं। मुझे भी पता है काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें ये सहूलत मौजूद होती है। ठीक है, होती कम है लेकिन होती है, ये फैक्ट है। तो वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज कोशिश करती है कि अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका जो रूममेट होगा वो पाकिस्तानी होगा। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आपका रूममेट बांग्लादेश से कोई स्टूडेंट होगा, इंडिया से है तो इसी तरह हर बंदा अपना अपना होता है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से होता है। अगर आप कहते हैं कि अब आपकी जैसे ग्रुप बन जाते हैं वी चैट में, आप कहते हैं कि हम आपके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, जो फीमेल होती है उनकी फीमेल के साथ, मेल की मेल के साथ, कि भाई हाँ, मीन्स क्या आपको लग रहा होता है कि भाई आप रूममेट बन जाएंगे, या क्योंकि आप फिलहाल तो एक दूसरे को जानते हैं, बजाय इसके कोई पता नहीं कौन होगा, हम आपस में रूम शेयर करेंगे। तो इस तरह भी यूनिवर्सिटी से जाके आप बात कर सकते हैं कि हमने दो ने रहना है, तो वो यूनिवर्सिटी फिर आपको अपने हिसाब से अकोमोडेट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है। अब मसला ये होता है, ठीक है, मान लिया आपने दो आप स्टूडेंट जो हैं वो शेयरिंग में रह रहे हैं, जब जाते हैं सब अच्छे होते हैं। ठीक है, जब वहां पे जब टाइम गुजारते हैं पता चलता है कि ये एक में ये खामी है, एक में ये खामी है, ये खूबी है, ये सारी चीजें वो हो जाती हैं। साफ सारे जब आप टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ तभी आपको पता चलता है कि इस बंदे के उसमें ये बंदा कैसा है। लेकिन मैं आपको बड़े बोलते नहीं बोलता, लेकिन बोलता है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे सलाहियत दी है, शायद आपको भी दी होगी। मुझे लगता है कि मुझे दी है कि आप मेरे साथ कोई बैठे, 1 घंटा बैठे, मैं आपको बता सकता हूँ ये बंदा कैसा है और इसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो मेरे साथ वहां पे रूममेट रहे होंगे चाइना में, सोचे मैंने उनको कितना एक ऑब्जर्व किया होगा, उनके माइंड में जो चल रहा होगा मैंने कितना एक नोट किया होगा, लेकिन मैं बताता किसी को नहीं हूं कि सामने वाले माइंड के बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो आप अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, वो चीजें जो सच होती है वो सुनना नहीं चाहता। तो मैं इस वजह से किसी को बताता नहीं हूँ कि आपके माइंड में ये चल रहा है और ये है। लेकिन मैं फेशियल एक्सप्रेशन और आपके बात करने से आपको बता सकता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो बच मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप सही रहेंगे तो जो जैसा होता है वैसा, मैं किसी के साथ इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता कि भाई ये अगर आप सही नहीं है तो मैं आपके साथ इस नहीं। हाँ भाई, जब ताल्लुक खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे साथ कोई भी रह रहे थे स्टूडेंट, सॉरी जो मेरे रूममेट थे,
जिनके साथ मेरा ताल्लुक अगर खत्म हो गया, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी ताल्लुक हो, ठीक है, वो क्लास फेलो का हो सकता है, वो प्रोफेशनल ताल्लुक हो सकता है, वो स्टूडेंट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर ताल्लुक खत्म हो गया, किसी के साथ भी मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, मैं उसके साथ उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि वहां पे जब होते थे कोई जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, कुछ ऐसी जो चीजें लेते हैं, उसके बारे में बताओ यार, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। हालांकि मुझे पता होता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं और इनके पेट में क्या दर्द है, लेकिन मैं नहीं बताता था कि भाई कौन कहाँ, मुझे पता होता है कौन कहाँ पे है, किधर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, मुझे सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। क्योंकि हाँ, एक चीज होती है, वो ओपनली हर कोई डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद देखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है उनको पता नहीं होती, समटाइम उनको पता भी होती है चीजें लेने के लिए, भाई ये क्या कहता है, शायद इसके इसके इससे अंदर की बात पता चले, तो मैं इस तरह की कोई बात उनको नहीं बताता, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आपका ताल्लुक किसी के साथ खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के साथ ताल्लुक काटना है, तो उसके बाद उसकी अपनी जबान भी उसके खिलाफ काट दो, ठीक है। तो मेरा यही असूल है, किसी के साथ अगर ताल्लुक खत्म तो सब कुछ खत्म। मीन्स के ताल्लुक खत्म, उसके बाद में ये नहीं कि ये ऐसा था, ये वैसा था, ये वैसी थी, ये था, इस तरह की कोई चीजें मैं किसी को नहीं कहता। हाँ, मजाक के एलिमेंट में मेरा एक आध फ्रेंड के साथ मेरा मजाक का एलिमेंट होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको ही पता होती हैं, और कुछ चीजें मुझे है पता है जो सिर्फ मुझे ही पता है, और वो मुझे ही पता होगी, वो शायद मेरा भाई भी ना जानता हो। कुछ पर्सनल चीजें किसी की ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, स्टूडेंट हो या कोई मेरा दोस्त हो, दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, या किसी से कोई ताल्लुक रहा हो दोस्ती के सेंस में, ठीक है, तो वो मुझे ही पता होगी, तो मैं शेयर नहीं करूंगा। तो आपने भी अगर किसी के साथ ताल्लुक खत्म करना है, तो आप बस वो खत्म हो गया, उसके बाद ये नहीं कि ये मैंने इस वजह से छोड़ा, ये ऐसा था, वो वैसा था, ये था, वो था। हाँ, आप किसी एक आध फ्रेंड को आप अपना दुखड़ा बयान करके वो कर सकते हैं कि भाई मेरा इस वजह से ताल्लुक खत्म हुआ है, तो अब मजीद बहस नहीं होनी चाहिए, बस हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरह मुझे भी अभी कभी काफी सारे स्टूडेंट जो है, दोस्त आप तंग करते हैं कि भाई एक बंदे को पॉइंट करके, ठीक है, या दूसरे बंदे को पॉइंट करके, मेरे जो कोई भी हो सकता है क्लास फेलो, ठीक है, कि भाई मैं उनको फिर हाँ हाँ करके साइड पे बस ओके ओके करके बस साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई डिस्कस करना चाहिए। एक ताल्लुक खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, बस खत्म हो गया है, ठीक है। ये मैं अपने क्लास फेलो की, या वो जो मेरे वो है अपार्टमेंट मेट थे, या मेरे करीबी दोस्त थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और की बात ना समझिएगा। अच्छा, अब जब आते हैं, ये तमीद बांधने का जरूरत इस वजह से थी कि आपको मैं बता सकूं, ये मेरे दिल में जो चीजें हैं, मैंने आपको कहा कि मैं जो मेरे दिल में चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, शेयरिंग हो गई, ठीक है, मुद्दे पे वापस आते हैं, जो मेन मुद्दा था, ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी है, मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब आते हैं कि आपके साथ आपने कैसे वो करना है। चलो, रूममेट जो शेयर हो गया, यूनिवर्सिटी ने आपको वो कर दिया रिकमेंड, आपने रहे 5-6 महीने या साल, आपको लगता है कि भाई आपके साथ इसकी जहनी हम आहंगी नहीं है, ठीक है, और आप चेंज करना चाहते हैं, फिर चेंज करें, लेकिन जैसे चेंज करें उसके बाद उसके बारे में कोई डिस्कस ना करें। आपको हो सकता है वो हल्लाशेरी दी जाएगी कि भाई उसके बारे में तो चेजा लेने के लिए हमारा काम क्या है, और यही काम तो है कि भाई एक को चेजा, दूसरे को इस तरह कर दिया, वो इस तरह, ठीक है, उसके बारे में आपने बस ठीक है यार, हमारा था खत्म हो गया। कोई भी अगर वो करना चाहे कि भाई उसके बारे में बताओ कि यार मेरे ताल्लुक उसके था खत्म हो गया, अब इस टॉपिक में मजीद बात नहीं करना चाहता, ठीक है, तो इस तरह आपने बस उसको साइड में कर देना है, ठीक है। तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है इसको छेड़ने का। अब आते हैं, ये तो हो गया रूम शेयरिंग में। रूम शेयरिंग में आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने खाना जो बनाना है, या जो भी आपने पर्सनल यूज की चीजें हैं, या जो आपकी कॉमन चीजें हैं, उस पे आप डिवाइड कर लें। आप अपना एक ग्रुप बना लें, वीचैट पे 2 बंदों का ग्रुप बना लें, 2 बंदों का ग्रुप भी बन जाता है। 3 का बना के 1 को रिमूव कर दें, मींस कि अगर 3 का 2 का नहीं बन पा रहा, ठीक है, अपनी किसी एक और आईडी को 3 ऐड कर ले, उसके बाद उसको रिमूव कर दे, ग्रुप का नाम दे दे, ठीक है। तो वो नाम ऐड करके तो फिर आप ग्रुप बना लें, उसमें जो भी डेली का खर्चा हो उसमें करते हैं वो सेंड के भाई हाँ भी ये चीज है, ये चीज है, ये चीज। तो वो फिर आप एक बंदा या तो फिर 300-400 RMB जितना भी आपका लगता है उसको एक बंदे को दे दे, उसी में उसको कह के भी हाँ भी अब आपने वी चैट में जो आपकी यूजेज होगी वो सिर्फ यही होगी, और बाकी आपने अली पे यूज करना है, जो भी करना है वो उधर करें। लेकिन ये जो आपके पास 500 RMB, ये हमारा डॉर्मेट्री का वो जो होगा, राशन पानी का खर्चा जो भी होगा वो हमने करना है। वो इस तरह ग्रुप बना ले, जो चीजें होगी भाई आज ये लिया है, आज ये लिया है, वो आपके पास वो सबूत आता जाएगा। क्योंकि मेन चीज होती है जब हम हालांकि दोनों ठीक होते हैं समटाइम, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, इसकी वजह से वो कहते हैं यार ये किधर गया, ये किधर गया, ये किधर, तो वो चीजें बचने के लिए मेरी तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। भाई मेरा हिसाब किताब के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। और लड़के वहां पे लेके आते थे, मैंने कभी नहीं पूछा था कि अभी कितना है, क्या लेके आया हो। मैं कभी कुछ मैं लेके आया हूँ सामान, मुझे भूल जाता था कि भाई मैंने क्या लिया था। लड़के बता रहे होते थे कि भाई यार वो उस दिन जो तू ये लाया था ये RMB उसी के है।
तो वो फिर मैं मुझे रिटर्न कर रहे थे, तो मुझे भूल जाता था। तो हिसाब किताब होना चाहिए, आप रखें, सही से हिसाब रखें, ये नहीं कि भाई दोस्ती खराब हो जाएगी, ये है वो है। तो बहरहाल मेरा ये अंदर है कि मैं हिसाब किताब वाले मामले में जीरो हूँ, मैं नहीं रखता हिसाब किताब, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हालांकि होना चाहिए, तो आप रखें हिसाब किताब, ठीक है, वो अपना हिसाब किताब पूरा प्रॉपर रखें ताकि हिसाब किताब के मामले में गड़बड़ी ना हो। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप अपना अलग अलग खाएंगे पिएंगे, तो वो फिर आप अपना अलग अलग हिसाब किताब बना लें। लेकिन एक चीज और भी वो आपने माइंड में रखें, अगर आप रूम शेयर करते हैं तो सम टाइम एक बंदा होता है वो जल्दी सो जाता है, सम टाइम होता है कि भाई उसकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो आपने उनकी वो क्या कर रहा है, उसकी किससे बात कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, उसके घर फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है, आपने उससे नहीं पूछना कि वो किसके साथ बात कर रहा है, हाँ भी किसके साथ बात कर रहे हो, इसने नहीं पूछना, बस वो अपना काम कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, अगर आप शेयरिंग में है तो कोशिश करें कि आप जो लेट नाइट वैसे अगर आप बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ तो वो कम करें, ताकि दूसरे जो सो रहा होता है फिर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मलहूज खातर रखनी होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर जो बाहर रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट में जैसे हम रहते थे, ठीक है, बाहर हम तीन या चार चार कभी तीन भी रहे हैं, कभी चार भी रहे हैं, ठीक है, वहां पे असल 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 जो है वहां पे इम्तिहान होता है आपका कि भाई आपने कैसे रहना है। मेरा मसला ये था कि भाई मैं एक तो क्या कहते हैं, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, कि भाई ना मैं रोटी बना सकता था, ना मैं सालन बना सकता था, जो सालन अभी भी नहीं बना सकता, रोटी अभी बना लेता हूँ, ठीक है। तो वो तो वहां पे थे दोस्त, अब मैं कहता हूँ जो काम मेरे जिम्मे आपने लगाना है वो लगा दें, रोटी और सालन को छोड़ के, फिर मैं बर्तन वगैरह जो भी आप डिसाइड कर लें कि भाई कौन कौन से काम करेगा, ठीक है। मैं तो वहां पे बर्तन धोता था भाई, जो भी होते थे, ठीक हो गया। तो ये सीन होता था। और वो पहले जब जब डिसाइड कर लेंगे ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है, कि ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये है। लेकिन ये पहले माइंड में रखने के भाई ये अगर काम है, कई काम जैसे सालन बनाना है, ठीक है, हो सकता है वो किसी के लिए तो आसान हो, जैसे मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, जो बना रहा है उसके लिए आसान हो। अब इसका मतलब ये नहीं अगर उसको बनाना आता है, वो बना रहा है, तो उसको रोजाना आप मांड दो और कहे कि हाँ ठीक है, तो वो आप उसी हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई सालन बना रहा है, वो अगर ये कहता है कि भाई मैं सालन बनाता हूँ, ये करे वो है, तो वो फिर उसकी गलती होगी, ठीक है, आपकी नहीं, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लें उनके साथ भाई ये काम थोड़ा सा हैवी है, या इस पे टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये ऐसे है, ये जो जो काम अभी होगा उसी पे सारे मुत्तफिक होंगे। और उसके बाद कोई ये बात नहीं करेगा कि भाई ये अगर मैं काम कर रहा हूं तो आपने फिर बाद में ये नहीं करना कि मैं ये काम करता था, मैं ये काम कर रहा था, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, पहले आप डिसाइड कर लें। हाँ, एक बंदा थोड़ा सा काम ज्यादा कर ले, लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो या आप वो साथ साथ काम सीखते भी रहे, मेरे तरह नहीं करना आपने वो करना। हाँ, एंड पे मैं रोटी बनाना तो सीख गया था, लेकिन सालन मैं बनाया नहीं है, दोस्त अब आप थे वहां पे, तो आप साथ साथ सीखते भी रहे, क्योंकि कल को आपका रूममेट के साथ आपकी जो है हो सकता है जहनी हम हंगी ना हो, तो आपको चेंज भी करना पड़ सकता है अपार्टमेंट, तो वहां पे आप जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने वो काम जो है वो डिवाइड कर लेने हैं, कौन ये काम करेगा, कौन ये काम करेगा, कौन ये काम करेगा, और इस तरह आप आसानी से वो कर सकते हैं। चाइना में रूम जो 3 वाला रूम होता है ना, हमारा जो हमारे जंगचो में था, वहां पे एक रूम छोटा होता है हमेशा, ठीक है। कुछ में अभी मेरे ख्याल में वो कह रहे स्टूडेंट कह रहे जो नई बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने बनाई है, वहां पे उन्होंने बराबर का हिसाब रखा है, लेकिन एक रूम लाजमी छोटा होता है, एक बड़ा रूम होता है, एक बिल्कुल एक थोड़ा बड़ा रूम होता है, एक उससे छोटा होता है, एक छोटा होता है थोड़ा, ठीक है। वहां पे मसला होता है कि भाई इसमें कौन रहेगा, ठीक है। जब हम लास्ट टाइम हम थे 3, तो जब आखिरी मतलब जब मैं आया था वहां पे, अब जब आए स्टूडेंट, पहले तो मैं एक ही में रूम में रहा था, जब दोबारा स्टूडेंट आए तो वो बड़ा रूम था, ठीक है, बड़ा रूम था, उसमें मैं रह रहा था, बाकी जो 2 थे उसमें एक छोटा था, एक दरमियाना था। हमारा पहले डिसाइड हुआ होता कि भाई हम पर्चियां डालेंगे कि जिसमें वो आ गई। हालांकि ये ठीक तरीका है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कौन कौन किस में रहेगा, पर्चे डाल लें, और ताकि उससे आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई किसने कौन सा, जिसके किस्मत में जो आ गया, ठीक है। वहां पे जब उन्होंने कहा कि भाई पर्चे डालते हैं या इस तरह कुछ, पहले डिसाइड पर्चियों का हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने लड़के जो थे उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं इधर रहता हूँ, कहा ठीक है। अब मसला हो गया एक बिल्कुल छोटे में और एक बड़े में, तो जो नया लड़का था उसने कहा छोटा रूम, उसने कहा कि ये ले ले। वो मुझे पता चल गया कि भाई वो उससे नाखुश लग रहा है, या उसको वो खुशी हासिल नहीं हो रही जो छोटे रूम में होने चाहिए। फिर मैंने उसे कहा कि भाई आप बड़े रूम में आ जाओ, मैं छोटे में चला जाता हूँ। फिर मैं छोटे रूम में चला गया, उसको मैंने बड़ा रूम दे दिया। रूम का क्या है, मैं कहता हूँ ये सारी छोटी चीजें होती है, लेकिन मेन चीज ये है कि मैं कहता हूँ मेरी वजह से किसी को वो ना हो कि भाई कोई डिसहर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने बड़ा रूम जो है मैंने कहा चलें यार आप रख लें, तो बड़ा रूम उसको क्या रहना ही है और क्या करना है। तो ये सीन हुआ था, हालांकि जो पहले हमारा डिसाइड हुआ था उस पर अमल पैरा हम नहीं हुए थे, जो भी था, ठीक है। तो इस तरह आपने पहले वो इसने पर्ची वाला हिसाब किताब कर रहे हैं, ताकि किसी के माइंड में ये ना आए कि
क्योंकि सबकी सोच, जब आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। मेरी अगर कुछ और है, दूसरे की कुछ और हो सकती है। बंदा खराब नहीं होता कोई भी। हाँ, उसकी नेचर में फर्क हो सकता है, वो फितरतन भी हो सकता है, कुछ आदतन भी होते हैं, कुछ फितरतन भी हो सकता है। मैं अब किसी को बुरा भला या कुछ को नॉमिनेट नहीं कर रहा, और ना ही मैं करना चाहता हूँ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब समटाइम ऐसा भी होता है, एक चीज जिसका आपने ख्याल करना है, अगर आपका सोशल नेटवर्क आपका ज्यादा है, ठीक है, तो आपने फिर कोशिश करनी है अपना जैसे मेरा वहां पे दोस्त अब थे, काफी सारा नेटवर्क था। कभी कोई, तो मैं कोशिश करता था कि मैं अपार्टमेंट में किसी को ज्यादा ना ले जाऊं, क्योंकि हो सकता है मेरे जो दोस्त अब है वो उनके हो सकता है ना हो उतने। तो वो ये भी ना सोचे कि भाई ये इसके बड़े दोस्त हैं, ये हर रोजाना दोस्त आपके लिए, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, बस सॉरी टू से, ठीक है, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये लेके आ जाता है, और क्या कहते हैं, ये अब हम किधर जाएं, ये वो। तो इस वजह से मैं कोशिश करता था कि वो दोस्त कभी आप चले यार अपार्टमेंट तुम्हारे, मैं कहता हूँ यार चलो खाना वाना खुद बनाओगे, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। कभी कभार हफ्ते में या महीने में या 10-15 दिनों में एक दिन हो तो चलो खैर है। अब रोजाना की हर दूसरे तीसरे दिन कोई आपका आ जाएगा तो फिर दूसरी बार माइंड करते, तो मैं ये जो सोचता था कि भाई कोई मेरी वजह से माइंड ना करे कि भाई ये अपने दोस्तों को रोजाना ला रहा है, ये है वो है। तो इस तरह का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। तो आपने भी कोशिश करनी है, जो आपके दोस्त अहबाब हो, कभी कभार तो ठीक है, ठीक है। और हाँ, अगर तो आप जो 2 दोस्त रह रहे हैं या 3 दोस्त, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता आपके दूसरे दोस्त को जो दूसरा है या दूसरे 2 हैं, कि भाई कोई भी आया आपका दोस्त, कोई इशू नहीं है। मैं सॉरी मेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीमेल्स का अपने हिसाब से, फीमेल्स अपने हिसाब से वो देखें, ठीक है, उनका भी ऐसा ही है। मेल फीमेल्स का फीमेल्स के साथ ही जो फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो आप उनको फर्क नहीं पड़ता, फिर तो ठीक है। फिर आपकी अगर सब बॉन्डिंग है तो फिर तो ओके है। अगर नहीं है तो फिर आप ये चीज लाजमी देखें, क्योंकि ये चीज मैंने नोट की थी, और मैंने कोशिश करता था कि भाई ना हो। मेरे दोस्त अब मुझे पता था कि कोई एक आध अगर बंदा मेरे अपार्टमेंट में किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं फिर अवॉइड करता था। एक ये चीज। दूसरी मेन चीज ये होती है कि भाई अगर आपके दोस्त वहां पे हैं, आपका नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, तो कोशिश करें आप जैसे अगर कोई खाना वगैरह बनाते हैं, ये नहीं कि आप उठें और खाना पैक करें, जो खा लिया, जो खाना पैक करें वो खाना पैक करके अपने दोस्तों को, ये उसको जी मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको दें, ठीक है। ये चीज भी थोड़ी सी वो होती है, अजीब होती है, क्योंकि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो आपकी बॉन्डिंग है 3-4 जो बंदे रह रहे हैं, 2-3, कि भाई ठीक है यार दे आओ, ठीक है, ओके, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर आप में से एक आध बंदे ने, किसी ने ये सोच लिया कि भाई यार इसके दोस्त हैं, ये रोजाना जो बचता है ये बच गया, ये दे आया उधर, ठीक है, तो क्योंकि जब लाजमी नहीं है कि अगर बच गया है तो कल भी तो खा सकते सुबह, बात तो ये है ना, ठीक है। तो ये अगर आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई दूसरा ये माइंड ना कर जाए कि भाई ये बचा हुआ खाना जो है, मीन्स कि हम जो सुबह भी खा सकते हैं, वो उठा के किसी और दोस्त को दे आए और कहे कि भाई ये लो जी मैंने आज ये बनाया था। हाँ, कभी कभार जो 15-20 दिन, महीने के हफ्ते 10 में एक दिन, चलो हमने ये बनाया जी, हमने कहा था पहले उनके साथ डिसाइड कर लें कि भाई आज ये बनाएंगे तो ये हम उनको दे आएंगे। ये नहीं कि आपने बनाया और खा लिया और जो बच गया और बगैर पूछे बाकी अपार्टमेंट से दो, कि उससे या उनको आपने कह भी दिया कि भैया चलो मैं उनके देने जा रहा हूँ, वो आपको मुंह पे शायद कह दे हाँ ठीक है कोई नहीं दे आओ, लेकिन अंदर ही अंदर जो दिल में ख्याल आता है कि भाई यार ये उसके दोस्त है, हर मैं शाम को रात को दोबारा भी खा सकता हूँ, तो ये थोड़ी सी सेंस बन नहीं गई। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल करना है, ठीक है। क्योंकि मैं वहां पे जब था तो हमारे एक दोस्त साहब थे, कुछ थे, तो मैं जा रहे थे, तो हमारे मुश्तरका दोस्त थे, कॉमन थे। तो मैंने उससे कहा कि भाई वो इसी तरह मैंने नोट किया चीजें, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे है। तो मैंने उससे कहा कि भाई दोस्त हमारे हैं, बाकी जो हमारे अपार्टमेंट में है उनकी दोस्त नहीं है ये वो, ठीक है। तो हाँ, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि हमें दे जाओ या इस तरह जो ये भी है, इन्होंने कभी नहीं कहा। वो बस वो थे, कोई एक आध बंदा था, तो वो उठा के वो कहते कि हम इसको देने जाए, नंबर गेम या जो भी समझ ले, जो भी था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैंने उससे कहा कि भाई ये हम अगर 3-4 बंदे रह रहे हैं, तो भाई इसमें हमारे दोस्त हैं, उन दोनों के दोस्त नहीं है। तो कोशिश करो कि भाई कभी कभार जो है आप दे आओ, हम दें। ये हर रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन ये अच्छा नहीं है। क्या अगर उनके माइंड में ये ख्याल आ गया कि भाई ये उनके दोस्त हैं, यार हमारा क्या कसूर है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। खैर वो अलग बात है, किसी ने मानी बात या नहीं मानी, वो एक अलग सीन है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप पता चलता है कि भाई सामने वाला भी जज कर रहा होता है, थोड़ी बहुत चीजें वो माइंड में ला रहा होता है कि भाई ये क्या है। आप हो सकता है आपके अपार्टमेंट में आपको कह दे कि ये नहीं नहीं कोई मसला नहीं यार, दे आओ, खाने पे कौन इतराज करता है, लेकिन जो दिल में बात आती है वो चीज होती है, ठीक है। तो ये सीन है।
और इसके अलावा बस यही है। भाई मैं जैसे कह दिया कि अगर ताल्लुक खत्म हो गया किसी के साथ, तो फिर आपने जब आप अपार्टमेंट में, अगर आपको नहीं लग रहा, अगर आपको समझ आ रही है कि भाई हम, आप 5 महीने के बाद आप कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जहनी हम आहंगी नहीं हो रही, तो आप चेंज करने, गुड वे में आप उनको कहें कि भाई हमारा ये सीन है, मुझे नहीं लगता कि हम मजीद वो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, आप अपना कोई और रूममेट ढूंढो या मैं अपना ढूंढता हूँ। तो फिर इस तरह वो जो है करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एक म्यूचुअल कंसेंट से आप ये चेंज कर लें, जो अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपके लिए भी हो सकता है फायदेमंद चीजें हों, ठीक है। तो बाकी अब जब चाइना में जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे आपने वो करना है, डॉर्मेटरी का क्या हिसाब किताब होता है, उसमें खाने पीने का कितना खर्चा आता है, सारा कुछ। मैं कहता हूँ अगर आपने लाइफ गुजारनी है ना, मीन्स के मेरे जैसा बंदा पानी पीने को भी वो कहते हैं कि जैसे मुझे आलस होती है, ठीक है, मैं लेजी बंदा हूँ, तो वहां पे भी आप चीजें सीख जाते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं वहां पे बाहर, फैमिली से दूर, तो ये चीजें सारी आपको वो हो जाती है। बाद में वो कोई वो कर रहा होता है कि भाई कहाँ आ गए हैं यार, घर थे, घर यहाँ पे खाना खाना पका पकाया मिल जाता था, ये था वो था, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे खुद काम करना पड़ता है, ये है वो है। अब मसला है, देखें, हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने काम खुद ही किए थे, वो अपने काम खुद ही करते थे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो भी होती थी, तो अगर वो इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, और जिसे कहते हैं ना, उनके अल्लाह ताला के खजानों में कौन सी कमी थी जो वो एक जो है जिसे कहते हैं ना, विश पे, एक कुन पे वो कर देता है अपने, वो अपने हजूर की, अपने प्यारे प्यारे नबी की, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने किए हैं काम, ये छोटे छोटे काम, तो हमें बर्तन धोने में या हमें रोटी पकाने में, सालन पकाने, हम क्यों वो करें, हम क्यों आर महसूस करें, ठीक है। जब हमारे नबी ने किए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किए हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये चीज अगर आपके माइंड में कभी आए ना, जो है ये जो है, हम घर होते थे, हम यहाँ पे ये क्या ये वो, तो ये चीजें आपको जीना सिखाती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला से कनेक्शन आपका मजीद मजबूत होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो फैमिली से दूर, जो सारी चीजें, तब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। लेकिन मैं इस पे एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि जब आप वहां पे जाते हैं तो किस तरह आपने अपने ईमान की हिफाजत करनी है, किस तरह आपने अपने आप को बचाना है चीजों से, बुराई से कैसे बचना है। तो वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है वो वीडियो आपके लिए भी फायदामंद साबित हो, क्योंकि एक बंदा भी यहाँ से किसी को अगर सीखने को कुछ मिल गया तो फायदा होगा। बाकी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस पे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें समझ नहीं आई लास्ट वीडियो की, वो अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना कि आपने JW कैसे डाउनलोड करना है, तो वहां पे वो आपको चीजें समझ आएंगी। क्योंकि मेरे माइंड में था कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप पहली मरतबा वो देख रहे थे JW फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, क्या स्टेटस है, क्या सीन, वो सारा कुछ, तो इस वजह से शायद आपको कंफ्यूजन लगा। मैं उसके लिए माजरत खाऊं। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें बनाऊंगा कि आपने कैसे कैसे जो है आपने JW डाउनलोड करना है, और आप किन चीज़ों की बुनियाद पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदामंद साबित हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।